डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8 की प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 3 तक आपको हमने पिछली वीडियो में करवा दिए। ठीक, देखो उदाहरण नंबर 4 देखा हमें। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना x² + y² बराबर 32 रेखा y बराबर x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। ठीक, तो हमें वृत्त दे रखा है। देखो वृत्त की समीकरण दे रखी है हमें x² + y² बराबर 32। हम इसे वृत्त की समीकरण से तुलना करेंगे इसकी पहले। तो क्या थी हमारी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² थी। ठीक, तो यहाँ से h, k यानी कि केंद्र, मैंने आपको सब बताया पिछली वीडियो में। केंद्र तो हमारा 0,0 हो जाएगा और त्रिज्या हो जाएगी हमारी 4√2। ठीक, इस प्रकार से हमें रेखा दे रखी है। अब y बराबर x की रेखा दे रखी है, तो हमें इसके पॉइंट चाहिए। तो हम पहले उसका y का मान यहाँ उठा के रख देंगे, तो आएगा हमारा x² + x² बराबर 32 आ जाएगा। ठीक, तो यह जाएगा 2x² बराबर 32, तो x² बराबर 16 आ जाएगा, तो x बराबर ±4 आ जाएगा। ठीक, देखो एक x का मान 4, एक x का मान 4 आ जाएगा, एक -4। ठीक, इसी प्रकार से y का मान भी हमारा यही आएगा। एक तो हमारा y बराबर 4 आएगा, एक -4। ठीक है, अब पॉइंट जो आया हम पे, पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। देखो 4 से 4 आया, -4 का -4। ठीक, देखो अब हम वृत्त बनाएंगे एक। सबसे पहले हमारा काम वृत्त का है। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 4√2, 0। यहाँ से यहाँ तक 0,4√2। हमने y बराबर x की रेखा बताई थी आपसे। हम सपोज दैट यहाँ 4,4 मान लो, ये है हमारा 0,0। ठीक, तो हमें कह रहा है इसमें कि x अक्ष हो, इसमें रेखा भी हो और इसमें वृत्त भी हो, तो हमारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। इसके लिए हम पहले इसमें देखो, पहले खींचेंगे हम इसमें रेखा, क्योंकि हम एक साथ ज्ञात कर नहीं सकते। इसमें दो चीज़ आ रही हैं, दो की हम लिमिट एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक, अब देखो सबसे पहले ये हमें पॉइंट दे रखे हैं 4,0। ठीक, अब देखो सबसे पहले लगाएंगे हम इसमें। ये सबसे पहले हम इसमें लगा लो, कोई इसमें भी लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक, तो हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें त्रिभुज वाले में, लिमिट 0 से 4। ठीक, a बराबर सबसे पहले लगाओ इसमें लिमिट 0 से 4, और इसमें जो इसकी लाइन की जो है y का मान हमारा x × dx है, और फिर प्लस। ठीक, अब हम लगाएंगे 4 से 4√2 तक। ठीक, लिमिट यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो हमारे इसमें वृत्त आ रहा है। ठीक, वृत्त का जो समीकरण दिया है, हम वृत्त का समीकरण में साहब मैं y का मान यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 32 - x² का रूट। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा y का मान आया 32 - x² का रूट × dx। ठीक, बस अब हमें ये सोल्व करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट कहाँ गया। इस पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ प्राप्त होगा हमसे प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में। ठीक, तो हमें यही चाहिए, इसलिए हमने ये पॉइंट लिए हैं बस, ओनली। ठीक, आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी जो है लिमिट खोल देते हैं। ठीक, अब देखो इसकी हो जाएगी हमारी x² / 2, 0 से 4 प्लस। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकें, देखो इसे लिख सकें 4√2। ठीक, 4√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे x²। ठीक, × dx। ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। अब देखो 1/2 बाहर ले लो, यहाँ बचा x²। लिमिट 0 से 4 हो गई हमारी। लिमिट आपको लगानी आती होगी अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो। ठीक, अब देखो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फार्मूला है हमारा x/2, x की जगह पर हमारा x ही है। ठीक, मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया है। ठीक, ये फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन में निशान, सॉरी, ये आएगा a² - x²।
तो ये जाएगा x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, ये जाएगा x/a, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो वो इसका यूज करेंगे हम, ये जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर हमारा x ही है, फिर प्लस a², यानी कि ये हो जाएगा 32, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 32/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, x की जगह पर हमारा x ही है, ये है हमारा 4√2, ठीक, लिमिट 4 से 4√2। अब देखो, अब जो हम इसकी लिमिट खोलते हैं 1/2, सबसे पहले अपर लिमिट 4 × 16 आएगा -0, क्योंकि 0 हमारे सबको 0 कर देगा। अब देखो सबसे पहले हम इसमें अपर लिमिट लगाओ, तो ये जाएगा हमारा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2√2, ठीक, गुणा, ये देखो 4√2 का होल स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 0, प्लस यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 4√2/4√2, ठीक, और माइनस, अब लोअर लिमिट लगाने से पहले हम माइनस लगाते हैं, फिर यहाँ जाएगा हमारा 2, देखो 2 से 4 कटेगा, ठीक, इस प्रकार से हमारा यहाँ जाएगा, ये तो हमारा 32 है, मैं आपको यहाँ सोल्व करके लिख रहा हूँ, देखो 32, ये हो जाएगा हमारा 16, क्योंकि हम लोअर लिमिट लगा रहे हैं, ठीक। अब प्लस, तो ये हमारा 8 है ही, वो 16, क्योंकि हम 2 से ऐसा काट देंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, ठीक, और यहाँ पे हम लोअर लिमिट लगा रहे हैं, तो 4/4√2, ठीक। अब इस प्रकार से देखो, तो ये तो हो जाएगा हमारा 8, इसका काम ख़त्म, प्लस ये देखो ये 0 हो जाएगा, अब ये हमारा इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16, साइन में एक मान होता है π/2 का, ठीक, माइनस, ये देखो इसमें 16 जाएगा, 16 बचेगा, ये हो गया हमारा माइनस के 4, 16 बचा, 16 का रूट होता है और 4 का, तो 4 दूनी 8, ठीक, प्लस 16, देखो 4 से 4 कट गया, यहाँ 1/√2 होता है हमारा π/4 का मान साइन में, ठीक। अब देखो 8 प्लस ये हो गया हमारा 8π माइनस 8, ये हो गया 4 × 16, यानी कि 4π, 4 और 8 12 हो गया, ठीक, 8 प्लस ये है हमारा 12π माइनस 8, ठीक। देखो यहाँ से हमारा जो है, यहाँ जो हमारा देखो, यहाँ माइनस से अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा माइनस का होगा, ठीक, देखो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी हमारा माइनस आएगा, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, ठीक। हमारा आंसर थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था, इसलिए यहाँ माइनस की गलती है। देखो अब माइनस यहाँ बचेगा 4π, इसे हम काट के यहाँ लिख रहे हैं 8 प्लस 4π, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 4 -8, ठीक। अब भी कहीं थोड़ी सी गलती है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, सॉरी मिस्टेक नहीं है कहीं भी। देखो 8 से ये 8 ख़त्म, तो हमारा 4π आंसर, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 5 है हमारा। अब देखो उदाहरण नंबर 5 दिया है हमें, दीर्घवृत्त इतना x² + y² / b² = 1 है एवं कोटियाँ x = 0 दे रखा है, x = AE से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। देखो जहाँ दे रखा b² = a² 1 - e² एवं e से बड़ा है 1, ठीक, यानी कि 1 से छोटी है e, ठीक। इस प्रकार से देखो पहले हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, देखो a² वाला है तो हम इस प्रकार से बनाएंगे पहले से, ये यहाँ होता है हमारा a,0, यहाँ माइनस के a,0 होता है हमारा, ये होता है 0,b, यहाँ माइनस के 0,b, ठीक। ये हमारा 0,0 केंद्र होता है ये, ठीक। अब देखो यहाँ कह रहा है, देखो x = 0, तो x = 0 की हमारी लाइन ये है, ठीक, x = AE, तो हम सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं AE, ये हमारी x
ए ई की लाइन और ये हमारी एक्स बराबर 0 की। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, इनसे घिरे भाग का क्षेत्रफल यानी कि इसका बूझ रहा है। ठीक, ये सब बूझ रहा है। ठीक, अब देखो इसमें हम लिमिट लगाएंगे। अब देखो इसका ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो हम लिमिट लगाएंगे। देखो अब मैं यहाँ, ये हमारे ए ई 0। ठीक, तो हम लिमिट लगाएंगे इसमें एरिया बराबर, पहले हम इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी 0 से ए ई तक लिमिट। देखो 0 से ए ई तक है ना। फिर लगाएंगे हम इसकी परवलय का समीकरण y इंटू डी एक्स। वाई का मान निकाल लो, पहले वाई का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से अपॉन बी स्क्वायर बराबर आ गया जो, हम यहाँ से एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारा बी वाई का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब और इस आगे सॉल्व कर लीजिएगा। बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक, अब देखो यहाँ रख दो इसे, लिमिट 0 से ए ई, वाई का मान रखेंगे हम बी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, दो तो हमारा एच चल रहा, इसे बी अपॉन ए को बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा 0 से ए ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब 2b अपॉन ए, अब इसका हम फॉर्मूला खोल लो। ठीक, फास्टली देखो एक्स की जगह एक्स है, एक्स अपॉन 2, जैसा हम वैसे ताल लेंगे, मैंने आपको बहुत बार बता दिया फॉर्मूला, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पे एक्स है, ए की जगह पे ए है। ठीक, लिमिट 0 से ए ई। ठीक, अब देखो 2b ए, जहाँ जहाँ एक्स है ए ई रखो, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, ए ई अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए। ठीक, और फिर माइनस ये 0 है, क्योंकि अब लोअर लिमिट के बाद से पहले माइनस आता है, ये 0 सबको 0 कर देगा। ठीक, तो 2b अपॉन ए, देखो ये हो जाएगा ए ई अपॉन 2। ठीक, यहाँ से हम देखो यहाँ से एक कॉमन भी ले सकते हैं, तो एक ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, प्लस स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स ई। ठीक, ऐसे कट जाएगा हमारा। अब देखो 2b अपॉन ए, ठीक, ये बचेगा, यहाँ से हम ए स्क्वायर बाहर ले जाएंगे, तो ए यहाँ ए आएगा और ए है ए स्क्वायर, ए अपॉन 2 बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ई। ठीक, अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, दोनों की, तो यहाँ कर लो 2b ए स्क्वायर ई अपॉन 2a। ठीक, इतना 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस, अब इसकी 2b ए स्क्वायर अपॉन 2a साइन इनवर्स ई। देखो 2 से 2 कट गया, एक पावर से एक पावर, इसी प्रकार से एक पावर से एक पावर, 2 से 2 बचा क्या हमारा, देखो बी ए 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बी ए साइन इनवर्स ई। अगर हम इसे या तो कहीं भी छोड़ सकते हैं, या और अगर किताब से आंसर मिलाना हो तो बी ए कॉमन ले लो, जगह 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से हमारा
उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हमारी एक्सरसाइज है 8.1। प्रश्नावली 8.1 का सवाल दे रखा हमें। वक्र y² बराबर x रेखा इतने इतने पर x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। ठीक, तो हमें वक्र दे रखा है। देखो x है, x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव पर वक्र बनेगा, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव पे। ठीक, मैंने आपको ये कक्षा 11 में आपको पढ़ाए गए थे, पिछली वीडियो में करवाए हैं, आप देखिए पिछली वीडियो को जाकर। ठीक, अब देखो मैं यहाँ से पहले वक्र बना लेता हूँ x पॉजिटिव पे। ठीक, y² बराबर x दिया है हमें। ठीक, अब x बराबर 1 यहाँ मान लो, और x बराबर 4। ठीक, तो ये है हमारी x बराबर 1 की, ये है x बराबर 4। ठीक, अब देखो ये कह रहा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद यानी कि x अक्ष भी है, इसमें वक्र भी है हमारा और ये रेखा भी है, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारी 1,0, यह है 4,0। ठीक, देखो अब हम लिमिट लगाएंगे। एरिया यानी कि क्षेत्रफल लिमिट 1 से 4 तक लगानी है हमें। ठीक, और y इंटू डी एक्स, वाई का मान रखेंगे √x। ठीक, देखो लिमिट 1 से 4 √x इंटू डी एक्स। ठीक, क्योंकि हमारा y² इधर जाकर रूट में बदल जाएगा। ठीक, अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट 1 से 4 x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/3 x की पावर 3/2 1 से 4। ठीक, और रख दो, पहले अपन लिमिट रखी जाएगी, 2/3 हमारा बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा 4√4। ठीक, माइनस ये जाएगा हमारा 1 की कितनी पावर हो, 1 ही रहता है, तो ये जाएगा हमारा 8√4/3। ठीक, और माइनस 2/3, तो हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं या हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो हमारा 4 वर्ग होता है 2 का, तो ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस 2/3 मैंने डायरेक्ट ले लिया, तो ये हो जाएगा 14/3 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमें, प्रथम चतुर्थांश में वक्र इतना y² 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है। ठीक, तो हमें ओनली प्रथम चतुर्थांश का ही ज्ञात करना है। ठीक, अगर इसमें प्रथम चतुर्थांश नहीं कहता तो हम इसका सबका ज्ञात करते। देखो पहले हमें वक्र दिया है, तो सबसे पहले हम वक्र बनाएंगे इसमें पॉजिटिव x पे। x बराबर 2 हम यहाँ मान लो लेट, बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह है ये। ठीक, और x बराबर 4 यहाँ मान लो। ठीक, अब देखो ये वक्र जो इसकी समीकरण जो दिया हमें y² बराबर 9x दिया। ठीक, तो हम इस प्रकार से लिखो। देखो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें दोनों रेखा भी हैं, x अक्ष भी है, देखो कह रहा है इसमें। ठीक, इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें। देखो यहाँ आ जाएगा हमारा 2,0, यहाँ 4,0। ठीक, अब हम लिमिट एरिया लगाएंगे यहाँ 2 से 4, लिमिट 2 से 4। ठीक, और इसमें y इंटू डी एक्स, वाई का मान रखो, ये जाएगा 2 से 4, ये जाएगा 3√x इंटू डी एक्स। 3 हमारा कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 2 से 4√x इंटू डी एक्स। ठीक, इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 2/3 x की पावर 3/2 2 से 4। ठीक,
देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 2, पहला अपर लिमिट रखो, जाएगा 4√4 माइनस ये हो जाएगा हमारा, ठीक, 2√2, ठीक। इस प्रकार से देखो ये हो जाएगा, ये होता 2 का वर्ग, ये होता 8 माइनस 2√2, ठीक। इस प्रकार से हम इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 16 माइनस 4√2, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर है, वर्ग इकाई, इसे आप जरूर लिखिएगा, ठीक। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 200 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया हमें, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो प्रथम चतुर्थांश हमें कह दिया, सबसे पहले हम वक्र बनाएंगे y पॉजिटिव पे, ये इस प्रकार से, क्योंकि हमारा y पॉजिटिव है यहाँ, ठीक। तो हमारा हमने मान लिया y यहाँ, ठीक, और 4 यहाँ, तो हम खींच लेंगे इसे रेखा को, सेम पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह है। तो ये आया हमारा, ये जो हमारी लाइन है ये हमारी y बराबर 2 की, ये हमारी y बराबर 4 की, ठीक। इसका जो समीकरण दिया है हमें, दिया है x² बराबर 4y, ठीक। तो अब देखो हमें जो ज्ञात करना है प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है ना, ठीक। तो प्रथम चतुर्थांश केवल इसका, ठीक, केवल इसका याद करना है, ठीक। तो हम जो लिमिट लगाएंगे, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो 0, ये 4 है, ये 0, ये 2 है, ठीक। तो हम ये लिमिट लगाएंगे, देखो एरिया बराबर y1 से y2 x इंटू dy, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। देखो यानी कि 2 से 4, ठीक, x का हम मान रखेंगे इसमें, 2√y इंटू dy, ठीक। इस प्रकार से 2 हमारा कांस्टेंट है। मैं √y का डायरेक्ट बताना आपको, 2/3 y की पावर 3/2, 2 से 4, ठीक। देखो 4/3, पहला पर लिमिट रखो, ठीक। पहला पर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा 4√4 माइनस ये जाएगी हमारी 2√2, ठीक। तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, देखो 4 हमारा वर्ग होता है, 8 चौक 32/3 माइनस 4 दूनी 8 √2/3। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 3। ये हम यहीं भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं छोड़ दो, वर्ग इकाई, ठीक। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।